हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं जस्ट अभी नहा के आई पानी। आई हेट दिस, से गंदा दिखता है। ओके, सो अभी बज रहा है 10:30 एंड मैं नहा के वाके आई हूँ, ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ। अभी साढ़े ऑलमोस्ट 11:15 तक मुझे पहुँच जाना रहता है, बट इट्स फाइन। मेरे वाले बड़े अच्छे लोग हैं, चिल है। सो अभी फटाफट मैं बाल सुखाती हूँ। आई थॉट कि सिर्फ खाने का ब्लॉग डाल के, अब जब तक मैं दूसरा खाना नहीं बनाऊंगी तब तक ब्लॉग बंद नहीं कर सकती मैं, कंसिस्टेंसी। एंड आई लव दिस। ओके, मैंने आईब्रो करवाई। ओके, ये मैंने यहाँ रखे बिकॉज इट मेक इट लुक लिटल बिगर, बिकॉज ये वाली बड़ी है। एंड थिंग इज, मैं इसके पहले करवाती थी ना, मतलब ये मैंने जब से फर्स्ट टाइम आईब्रो करवाई है वहाँ मैंने करवाई है। एंड इसके पहले जब मैंने एक बार करवाई थी, ओह माय मीन्स मुझे ऑफिस की वजह से जहाँ पहले मैं करवाती थी वो बहुत दूर है, जो मैंने अभी ये करवाई ये बहुत दूर है जगह, बट उनका हाथ इज़ द बेस्ट। बाल कटवाने में बोलो, आईब्रो करो, फेशियल क्लीनअप, कुछ भी बोलो, उनका हाथ इज़ टू गुड। अब फॉर सम रीजन्स मेरा ऑफिस और ये बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो आई कॉन्ट गो टू हर। सो मैंने दूसरा पार्लर चेंज किया एंड आई स्वेयर टू गॉड, उन्होंने इतना गंदा मेरा आईब्रो बना के रख दिया था। दिस टू बी लुक अभी से झाड़ा टाइप, उन्होंने इतना पतला कर दिया था। ये है ना, ये यहाँ पहुँच गया था। एंड इस बार मैंने क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने दिया। एंड देन आई वेंट टू आईब्रो वाली आंटी एंड आज लाइक चलेगा भाई, दूर है, थोड़ा ज़्यादा पैसे देके मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, इट्स फाइन, बट मैं यहीं करवाऊँगी। एंड अभी देखते हैं थोड़े टाइम में, आई एम थिंकिंग कि मैं उनके हाथ से बाल भी कटवाऊँ, बिकॉज मैं बाहर कभी नहीं कटवाया मैंने। एक बार याद, आई थिंक मैंने फ्लेक्सिया वो कटवाई थी, तभी कटवाए थे, नहीं तो मेरी मम्मी ही काटती है इस बार। बट मेरी मम्मी भी इन्हीं के पास जाती थी, सो मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग इनके हाथ बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम स्केर्ड कि कुछ लोग के हाथ होता है कि वो पता नहीं अभी होता है कि नहीं, तो मैंने सुना है कुछ लोगों के हाथ होते हैं वो बाल काटते हैं ना, फिर कुछ लोगों के हाथ में ग्रोथ नहीं होता। और ये आंटी बड़ी ही स्वीट है, इनके हाथ से अगर आईब्रो आपको दर्द तक नहीं होता। सो या लेट्स सी, अभी इनके हाथ से इस बार आई विल डू बाल कटवाना। एंड लेट्स सी, मुझे कर्टन बैंग्स करवाना है एंड लेयर कट करवाना है। सो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ पहले फटाफट। मैं रेडी भी हो गई, मैंने टिफ़िन भी कर दिया। वे टू माई ऑफिस। क्या करूं? मेरे बाल भी मैंने पता गीले थे तो कंघी भी नहीं किए, तो सुकून जाता है। और मैं आपके साथ बात करते करते अपना कॉलर ठीक कर रही हूँ और मेरे रैपिडो नीचे आती हो गई। ऑफिस में मिलती हूँ, मैं तो रास्ते में बता उसके बिल्डिंग में पहुँच गई, ऑफिस के, उसके मतलब बिल्डिंग ऑफिस के। अब गोइंग टू ऑफिस, और क्या ही कर सकते हो, वहाँ जाके वापस जीएसटी करना है। कल मेरा इतना सर दर्द हो गया था जीएसटी करके, एंड नाउ आई हैव टू डू इट अगेन बिकॉज मेरा नहीं मिल रहा, मैच नहीं हो रहा, दिसंबर मैच नहीं हो रहा मेरा। सो जाके पहले दिसंबर मैच करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं अपने ऑफिस के नीचे आई थी कुछ अच्छा सा दबाना है भाई। जब से मैं बीमार पड़ी तब से मैंने वाला खाने को नेगलेक्ट मत करो, लोगों को कर दो। सो मस्त अच्छे से दबा के मैंने एक भजी पाव खाया है एंड इट वॉज डैम गुड। सो या अब मैं वापस जा रही हूँ। अब गई सुबह से जीएसटी कर, भाई मेरा जीएसटी हो गया, मिल गया। एक चिंदी सा 144 कहीं छुप के बैठा था, सो मैंने उसे ढूंढ लिया है। गोइंग बैक टू माई वर्क। अच्छा लगता है कि मैं ऑफिस से छूटी हूँ। अब नाउ आई हैव टू गो फॉर अ हेयर कट। आई एम हैप्पी बिकॉज कल ही मैंने बात किया था, आज तेरा हेयर कट हो रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
सगळं करून टाका. मीठा भी थोड़ा कम डालो, मीठा थोड़ा ही डालो. गाइस ये मेरा स्कूल का बस है. एक्चुअली आई डोंट नो, आपको नहीं दिख रहा, बट ये पीछे वाली मेरी स्कूल है. मेरे टाइम पे इतना गरीबी दिखाया, इतना ज़्यादा गरीबी. अभी उन्होंने ना वो बोर्ड लगाए गोल्डन रॉयल एकेडमी हाई स्कूल. मेरे टाइम पे मैं बोल ही नहीं सकती, इतना एलिट स्कूल बनाया ही नहीं था भाई. अभी तो इतना हाई फाई कर दिया है, मेरे को लग रहा है अभी तो मेरी औकात भी नहीं होगी उस स्कूल में जाने की. ये मेरी बस है. एंड मैं तो सबसे फट्टू बच्चा थी, तो मैं किसी से बात भी नहीं करती थी. पर मैं अपने स्कूल का सिर्फ एक ही टाइम मिस करती हूँ कि वहाँ ना एक मेंदू वड़े वाले अंकल आते थे. उनका मेंदू वड़े का लाल चटनी वॉज द बेस्ट थिंग. फिर एक बहुत, अरे मैं बताती हूँ, ये सामने आपको जो दिख रहा है ये मेरा स्कूल है. सिर्फ 2 माले थे मेरे टाइम पे, अभी देखो कितना बड़ा कर दिया. मुझे अपने स्कूल के सिर्फ खाने याद है. हमारे स्कूल के बस वालों ने वड़ा पाव बेचना भी शुरू किया था. वड़ा पाव भी उतना टेस्टी था. सिर्फ 1 साल के लिए उसमें एक मंचूरियन वाली आंटी आई थी, उतना उनका मंचूरियन भी उतना एक नंबर. वाह. और फिर मेंदू वड़े वाला अंकल तो दी बेस्ट. उनका लाल चटनी, मुझे मेंदू वड़ा नहीं पसंद, बट उनका मेंदू वड़ा वाह. मतलब ऐसे मुंह से अभी फिर वो टेस्ट जाता नहीं है. और वो अंकल उसके बाद से गायब भी हो गए. मुझे अपने स्कूल के बाद से वो कभी दिखे भी नहीं. आखिर रियलाइज़ हो जाता है कि जन्नत यही है भाई. छोड़ सब कूलर न चालू. मेरी जन्नत अभी काली है. लाइट पड़ने तो फिर बताती हूँ. हाँ अरे बहुत गर्मी हो रहा है. मेरा दूसरा जन्नत बताती हूँ. चिनी हाय. सब गया बाढ़ में. अब मैं पेट भर के ठूसूंगी. आप भी देखिए मुझे ठूसते हुए. बताओ ना, बाल कटाने के बाद मेरे में बहुत अलग. मेरी मम्मी ने मेरे को पहले ही गंदे से लुक्स दे दिए. चुप हो जा, अब कितना बोलेगी ऐसे. सॉरी मम्मी, बट बाल कटाने के बाद का मेरे अंदर का एटीट्यूड है, ऑरा है. वाह माय गॉश. स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा. ये मेरी मम्मी कहना चाह रही है, पर वो कह नहीं पा रही, इसलिए उनके अंदर का मदरली ईगो नहीं बाहर आ पा रहा. तो मैं बोलूंगी, है ना. तेरा दिल में आज है. बाई तो बोले आप ब्लॉग खत्म करे. बोलવાનું ના હોય. હા व्हाट इज दिस घमंडी बाई. આવું घमंडी बाई नहीं बोलવાનું. सो हे गाइस, ये ब्लॉग यहाँ तक ही था. मैंने टुकड़े टुकड़े सुबह से बनाने का ट्राई किया जितना मुझसे हुआ. सो ये ब्लॉग यहाँ तक ही था. अगर आपको अच्छा लगा है तो डू, अंधेरे में बोल रही हूँ, पर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और हैप्पी मदर्स डे मम्मी, कल ही है. सो आप सबकी मम्मी को भी आप हैप्पी मदर्स डे बोल दो. और मेरी मासी भी ये ब्लॉग देखेगी फॉर श्योर. वो मेरी हर ब्लॉग देखती है. सो मासी हैप्पी मदर्स डे. बाय बाय बोल.